प्रश्न पूछना भी सबके बस की बात नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि प्रश्न कौन पूछेगा? जिसको आगे बढ़ने की इच्छा हो, जिसको सीखने की इच्छा हो। प्रश्न पहली सीढ़ी है जी। प्रश्न हम दो तरह से पूछ सकते हैं, कुछ सीखने के लिए या किसी का इम्तिहान लेने के लिए। जैसे जब इम्तिहान लेते हैं तो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन जो IAS ऑफिसर बनता है उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जिसे सीखने की इच्छा हो वो भी प्रश्नों से ही सीख सकता है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल है बताइए कि मेरे मन में कई बार आया कि मैं कौन हूँ। जी। बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, ये पर्ची इसलिए है कि लोग बोल नहीं पाते, लिख सकते हैं, बोलने बहुत अच्छी बात है। तो मैं कौन हूँ, मेरे अंदर में बार बार ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। थोड़ा इस पर। बहुत अच्छा जी ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और दुनिया में शायद इस प्रश्न का उत्तर कोई ढूंढ पाया होगा, वो जवाब नहीं दे पाया होगा। कमाल का प्रश्न है। जैसे कहते हैं कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं लोग, सभी चाहते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करके क्या कोई बता सकता है भगवान कैसे हैं? कोई नहीं बता सकता। सूर्य को देखा जिसने देखा या जिसको दिखाया, हम कह सकते हैं सूर्य ऐसा होता है। पर क्या हम सूर्य जैसी कोई और चीज बनाकर दिखा सकते हैं किसी को कि सूर्य कैसा होता है? नहीं दिखा सकते। जैसे कि एक अंधा व्यक्ति किसी के यहाँ गया तो उन्होंने खीर बनाई उनके लिए। खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी तो उसने कहा ये क्या चीज है? उसने कहा ये खीर है। कैसी होती है? क्या बताया उसको? सफेद रंग की होती है। बेचारा वो तो ब्लाइंड था कि सफेद रंग क्या होता है, कैसा होता है? कहते जैसे बगुला सफेद होता है। तो फिर वो बगुला कैसा होता है? तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ से बगुले की गर्दन बढ़ाई, उसके हाथ से लगाया कि बगुला ऐसा होता है। कि अच्छा अच्छा खीर टेढ़ी होती है, इसका मतलब वो नहीं पता था। अंधे व्यक्ति को नहीं समझा सकता वो। सूर्य को देखकर हम नहीं समझा सकते कि सूर्य कैसा होता है, क्योंकि सूर्य जैसा कोई दूसरा हो तो बताए। इसी प्रकार मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ा विश्व का रहस्य है इस जीवन का। जैसे मैं कहा करता हूं कई बार कि हम एक प्रश्न को जिंदा रखें हमेशा कि मैं जीवित क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। एक तो कारण ये हो गया कि पैदा हो गए और मौत आई नहीं। और संतों ने, ऋषियों ने, सबने कह दिया कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इसका मतलब जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भगवान ने हमें जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया कि वो उद्देश्य पूर्ण कर। वरना आत्महत्या पाप क्यों होती? जनरली कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, तो क्यों ना मर के हम अपना सुखी हो जाएं। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने, ग्रंथों ने कहा कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारा जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। उस उद्देश्य को ढूंढते रहो। जवाब मिले ना मिले, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, रास्ता भटकेंगे नहीं। इसी प्रकार मैं कौन हूं, ये जानना भी, इस प्रश्न में लगे रहोगे तो भी गलत काम नहीं करोगे। शायद पिछली बार बताया था कि एक राजा ने एक संत को बारे में सुना। राजा के मन में शांति नहीं रहती थी, तो मुनि थे, उन्होंने कहा कि ये मुनि के दर्शन करने से शायद शांति मिल जाए।
प्रसिद्ध था कि वो मुनि बहुत शांत रहते हैं, उनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है। वैसा ज्ञान देते हैं कि व्यक्ति शांत हो जाता है। एक मिनट फोन सुन लो। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। नहीं, 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं आता। घर का 1000 का रसोई होगा, मुझे 1300 पता नहीं है, मुझे करना नहीं कह सकते, कन्फर्म कर सकते, फिर से पूछें कन्फर्म अपना, फिर होगा फिर होगा, बोल के आगे मेरी अप्रोक्सीमेटली लिखाना बेटा। हाँ, 1200 मुझे पता नहीं क्या, मैं कह सकता बालकोनी कर दो, ठीक है। आप बालकोनी बना के हो सकता है, इतना हो शायद, ठीक है। तब 1300 बोलते हैं। ये हमारा बेटा एक्चुअली बाहर गया होगा, कोई कहीं बैठा है तो उसको फ़ोन के जवाब देना जरूरी होता है मुझे, वरना मेरे में फ़ोन कभी लेता नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना की उन मुनि को, ऋषि को, कि आप आइए दरबार में और दर्शन दीजिए। तो मान लो उनका नाम रमेश्वर मुनि का नाम था। तो उन्होंने कहा तू जिसको कहता है मैं वो नहीं हूँ, जिसको तू देखना चाहता है मैं वो नहीं हूँ, कहा आ जाओ। वो एक रथ पे सवार होके दरबार में आ गए। फिर राजा ने कहा कि आप मेरे को ज्ञान दीजिए। कहता मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो, जो देख रहे हो मैं वो नहीं हूं। कहता कैसे? तो मुनि ने आकर रथ के घोड़े खोल दिए। कहता बताओ घोड़े रथ हैं? नहीं। फिर उन्होंने रथ के पहिए खोल दिए। क्या ये पहिए रथ हैं? नहीं है। फिर रथ का ऊपर का पार्ट उन्होंने खोलकर फेंक दिया। ये रथ है? नहीं है। रथ क्या है? इनमें से कोई भी अंग रथ नहीं था। हमारा शरीर भी रथ की तरह है, जो दिख रहा है मैं नहीं हूं। जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, तो आप सब एक बार क्या अपने सिर को छू सकते हैं? राजन को बोल देना, क्या आप अपने सिर को छू सकते हैं? सभी छूइए एक बार। हाँ सर, अपनी छाती को, अपने पैरों को, छू सकते हैं। अपने आप को, अपने आप को किसे छूए? अपने आप को छू सकते हैं। हमारी बॉडी तो हमारी, अपने आप को छूइए। मैं कहता हूँ मेरी बॉडी है, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा का संरक्षक। उसी पे ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या अपने आप को छू सकते हैं? आप है ना सब? क्या कोई आप में से अपने आप को छू सकता है? भौतिक स्थूल में, भौतिक रूप में छू सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन कि क्या अपने आप को छू सकते हैं? कोई नहीं छू सकता। पर क्या अपना आप नहीं है? है। क्या अपना आप नहीं है? है। कौन है वो मैं, जिसके की आंख है, जिसके की नाक है, जिसका कान है, जिसका मन है कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरी बुद्धि ये कह रही है, वो मैं कौन? कोई शरीर नहीं है वो। जैसे आत्मा की बात करते हैं हम लोग, हम इस शरीर की रचना की बात करें तो आम तौर पे 5 तत्वों से शरीर बना कहते हैं। शरीर कितने बना? 5 तत्वों से, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। शरीर बना है 8 तत्वों से। कई बार इस पर मैंने चर्चा की है। शरीर बना है 8 तत्वों से। हम मूल पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ने हर चीज को काटना शुरू किया कि एंड में क्या बचता है, उससे बना है। तो जैसे एलिमेंट निकाले उन्होंने, तत्व निकाले। गोल्ड एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, लोहा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मान लो। उन्होंने तत्व निकाले, उसके अंदर पहुंच गए, उसका एटम तक पहुंच गए। उस एटम में जैसे कार्बन का एटम, हीरा भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, तत्व कार्बन है।
उसका विशेष जो बिंदु है जो आता है वो एटम पर आ गया। फिर साइंस ने एटम को भी खोजा, तो देखा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन सभी के इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, चाहे वो आयरन के इलेक्ट्रॉन हो चाहे गोल्ड के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कार्बन जो जीवन को तंग करती है और जो ऑक्सीजन जीवन देती है उसके इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं, प्रोटॉन सबके एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन सबके एक जैसे हैं, लेकिन उनके मिश्रण ने किसी को ऑक्सीजन बना दिया, किसी को कार्बन बना दिया। आपस में मिश्रण है, कहीं 4 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 1 इलेक्ट्रॉन है, कई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में बैठे हैं, कई इलेक्ट्रॉन उस स्थिति में घूम रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, सभी एक हो गए। जैसे जल जो है यौगिक है और H2 और ऑक्सीजन का जी यौगिक है, दोनों अपने 2 और 1 अनुपात में मिले होते हैं। अब अपने जीवन की बात करें तो इसके 8 तत्व हैं। सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद आता है जल। पृथ्वी जल से बनी है, क्योंकि जल नहीं होगा तो पृथ्वी के कण उड़ते रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। जल बना है अग्नि से, टेम्परेचर 0 से कम होगा तो पानी नहीं, बर्फ होगी। जो जिसके बिना नहीं वो उसका जलन। जल बना है अग्नि से, अग्नि बनी है वायु से, बिना वायु के अग्नि नहीं हो सकती है, और वायु बनी है आकाश से। आकाश बना है शब्द से। शब्द 5 में नहीं है, शब्द भी एक मूल तत्व है। आकाश पूरा ब्रह्मांड के अंदर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, अनंतनाद गूंज रहा है, जिसको हम इन कानों से नहीं अंदर से सुन सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर नाद चल रहा है। और शब्द किससे बना? मन से। मन और सूक्ष्म तत्व है। कोई वैज्ञानिक आज तक खोज नहीं पाया मन का साइज क्या है, स्थान क्या है, मन का रंग क्या है। शब्द बना मन से और मन बना अहम से, मैं की भावना से। मैं हूं, मैं हूं। उस मैं में जीवन किससे भरा? आत्मा है। इस बल्ब के अंदर लाइट आई तो बल्ब जगा। हमारी मैं के अंदर आत्मा आई तो हम जगे, रोशन हुए, कुछ कर पाए। मैं, उस मैं का सब कुछ है ये, लेकिन वो मैं उलझी हुई है, अपने स्वरूप को भूले हुए है। जैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, भूले हुए हैं, इसलिए उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं के साथ में मन लगा हुआ है। मैं के बिल्कुल साथ में क्या है? मन। और दुनिया में मन से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। इससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मन से अधिक कोई नहीं है। क्योंकि श्री राम को वशिष्ठ समझा रहे हैं एक बार कि हे राम, यदि कोई कहे कि मैंने सारे पर्वतों को उठा लिया तो मैं एक पल के लिए मान लूंगा, काम तो संभव है। और कई कहे मैंने सभी समुद्रों का पानी पी लिया, काम तो ये भी असंभव है, एक पल के लिए मान लूंगा। लेकिन कोई कहे मैंने मन को जीत लिया, ये मानना बहुत मुश्किल है। उससे भी मुश्किल वो कहते हैं मन को जीतना पाना। इसलिए सभी ऋषि, कितने बड़े बड़े ऋषि देवता मन के हाथों में फिसल गए। नारद ऋषि जैसे महर्षि भी मन के हाथों में फिसल गए। कितने? तो मन के साथ में मैं लगा हुआ है, इसलिए मैं अपने स्वरूप को भूल गया है। वो कैसे याद करें? मैं आत्म स्वरूप है, पर कैसे याद करें, कैसे पहचाने? उसका एक ही ढंग है, इस मन को काबू में करना होगा। ये मन काबू में होगा तो हम मैं अपनी मैं को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उस मैं के हिसाब से चल पाएंगे। उसका राज है मैं को शब्द से जोड़ दो। मन मैं और शब्द के बीच में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, मन, अहंकार। तो जब शब्द रूपी नाम सिमरन करेंगे हम लोग, इसीलिए सभी संतों ने रामायण के अंदर भी, ग्रंथों के अंदर भी, संतों ने भी नाम सिमरन की महिमा बताई है, शब्द को बताया है।
कबीर ने लिखा है कि शब्द की रस्सी पकड़कर तो उस कुएं में उतर जा, शब्द रूपी रस्सी पकड़कर। तो मैं को यदि शब्द से जोड़ लेंगे तो मन को काबू में करके हम अपने उस मैं के स्वरूप को, असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। ना कोई बता सकता आपको, ना कोई दिखा सकता, ना कोई समझा सकता, केवल आप स्वयं शब्द से जोड़कर, जिसको नाम सिमरन कहा जाता है, अपने आप को, अपनी मैं को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि मैं किसका अंश है? उस प्रभु परमात्मा का अंश है जो आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो मैं के बारे में भाई जाना हो। वो शब्द कौन सा शब्द? जिस शब्द से मैं को जोड़ रहे हैं हम, वो शब्द क्या है, उसे समझाओ। आप देखिए, पहली बात तो अगर कोई गुरु मिल जाए आपको जी, वो शब्द उस क्यों? फिर गुरु का प्रभाव भी आपकी सहायता करता है, वरना मैं जो है, मन जो है, आपको शब्द से जुड़ने नहीं देगा। जब भी आप जाप करोगे तो ऐसे ख्याल आ जाएंगे जो कभी दुनिया में कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन शब्द कोई पकड़ लो। वाल्मीकि जी को मरा मरा शब्द दे दिया, वो राम राम में पहुंच गए। ओम पकड़ लीजिए, राम राम, राधे राधे, जो पसंद हो पकड़ लीजिए, आप उसको पकड़ दो अच्छी तरह से, बार बार रिपीट करो। पहले चाहे बोलकर रिपीट करो कि चुपचाप रिपीट करो। यहाँ जो बहनें तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वहाँ ध्यान लगाकर बिना बोले, बिना जबान हिलाए, नाम सिमरन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान काम है। आसान इसलिए कि अपनी जीभ भी नहीं हिलानी। जब आप किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहे दुनिया के अंदर, आप भावनाओं से, ख्यालों से नाम सिमरन कर सकते हैं। पर मुश्किल इतना है कि जब भी नाम सिमरन बैठोगे तो मन आप पे अटैक करने आ जाएगा और विभिन्न तरह से आपको तंग करेगा, भटकाएगा आपको। लेकिन फिर कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है भाई, बहुत बड़े शक्तिशाली शत्रु से पाला है। फिर दोबारा आ जाइए और शब्द को पकड़ कर लग जाइए। जब तक नहीं मिलता, ओम नमः शिवाय जो है, शिव भोले का, कल शिवरात्रि गई है तो ओम नमः शिवाय पकड़ लीजिए, आप रिपीट कीजिए उसको बार बार, तो आप देखेंगे कितना आनंद आएगा। कि दुनिया में शिव भोले का मुकाबला कोई नहीं है। पूर्ण विपरीत परिस्थितियों से भरे हुए और फिर प्रसन्न, क्या बात है। वो नाच भी रहे हैं और वो सहाब भी कर रहे हैं। वो नाच भी रहे हैं, समाधि के अंदर भी बैठे हैं। शिव भोले की विशेषता क्या है? मैं कल विचार कर रहा था बैठा हुआ, दुनिया के किसी भी चीज से उनका मोह नहीं है। जहर भी पी लेते हैं कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। नाच भी लेते हैं मर्जी से, अपने से सहार भी कर देते हैं मानवता के कल्याण के लिए। माँ पार्वती पूजा कर रही है और बैठे हैं अपना मस्ती के अंदर, समाधि में बैठे हैं। और जो व्यक्ति, जिसको कोई इच्छा ही किसी चीज की ना हो, शिव किसका ध्यान करते हैं? हरि और हर एक ही चीज है। हरि हर में, हर हरि में। तो आप कोई शब्द पकड़ लीजिए आप, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप शब्द को सिमरन करेंगे, ये धुन बन जाएगा आपको आंख बंद करके प्रकाश दिखाएगा, शीतल प्रकाश। आपको कान बंद करके धुन सुनाएगा, आनंदनाद। लेकिन शब्द को पकड़ लीजिए, या तो गुरु से, या जो मन करे वो, ये तो शिव भोले आदि गुरु हैं, उनको पकड़ कर आप कर सकते हैं। इस बारे में किसी का प्रश्न कोई हो तो? तुलसी राम हो रही है, कौन है? बैठिए। आपका प्रश्न है कि सब जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, फिर भी इंसान अहंकार में क्यों आ जाता है कि मैं करता हूं? अगेन इसका कारण मन से भ्रमित व्यक्ति
जैसे माया क्या है? माया भ्रम में डालती है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। माया आपको होता कुछ और है, दिखाती कुछ और है। माया भ्रम में डाल देती है आपको। वैसे तो वास्तविक रूप से देखें, ये हमने पेपर दिखाई दे रहा है हमारे को, लेकिन हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा आपको। पता नहीं इसमें कितने जीव जंतु तैर रहे होंगे। आंखों की दृष्टि की सीमा है, और माया ने पूरे जग को भरमा रखा है। और मन ने, माया ने अपने को, मैं को, जैसे मैं कल मैंने लिखा था वेद नीति के अंदर, अहम दो प्रकार का है। एक अहम से मैं हूं और एक अहम से मैं नहीं। सिंपल बात। वही अहम स्वाभिमान बनकर या अपना ज्ञान करके कि मैं किसका रूप हूं, सब कुछ कर लेता है। और वही अहम अहंकार बन के, अभिमान बन के सारा विनष्ट कर देता है। जैसे कौशल्या मां ने श्री राम से पूछा कि श्री राम, तूने उस महाबली महाज्ञानी रावण को मार दिया, कैसे मार दिया? तो श्री राम कहते हैं, मां, रावण को मैंने नहीं मारा, उसके अहंकार, उसकी मैंने मारा, मैंने मारा अहंकार से। उसकी मैंने मारा। ये मैं सबके साथ में लगी हुई है। जो इस मैं से बच गया वो परम सत्ता परमात्मा को जान गया। ये सबके साथ है। इस दुनिया में कोई अपवाद मिलेगा जो इस मैं के प्रभाव से बचा है। जैसे कि हवा ऊपर उठती है और पानी नीचे को बहता है, ये स्वभाव है पानी का, ये स्वभाव है हवा का। अब कोई कहे पानी नीचे क्यों बहता है, तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बस बहता है, ठीक है, स्वभाव है उसका। इसी प्रकार ये मन का स्वभाव है, मैं कर रहा हूं। अच्छे जितने काम मैं कर रहा हूं, बुरे जितने काम वो कर रहा है या तू कर रहा है। रामायण से आपको ढंग सीख सकते हैं इसका, इससे मैं से बचने का, इस माया से बचने का। एक ही ढंग इसका बड़ा सुंदर है, बहुत सिंपल। श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ये माया जो है बड़ी शक्तिशाली है आपकी। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसको माया ने न छला हो न ठगा हो। कैसे बचे? कहते लक्ष्मण बिल्कुल सिंपल है। जब मैं और मेरा और तू और तेरा से निकल गया, उसको मैं कुछ नहीं कहती। जब मैं और मेरा, तू और तेरा, तो इस बात से निकल गया, उसे माया कुछ नहीं कह सकती। बहुत सिंपल है। किससे निकलना हमारे को? मैं और मेरा, तू और तेरा। देखो कि आप में से बहादुर व्यक्ति निकल गया था, इससे निकल कोई नहीं पाता। मेरे बेटे के लिए करना है, तू ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। चाहे ज्ञान के चक्कर में, चाहे धन के चक्कर में, किसी भी चक्कर में हम मैं और तू में उलझे रहते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ करने की दौड़ में लगे रहते हैं, दिखाने की दौड़ के अंदर। दूसरे को नीचा गिराने की दौड़ में चाहे कोई ना हो, लेकिन अपने को श्रेष्ठ दिखाने की दौड़ में सभी लगे हुए। तो जो इस मैं और मेरा, तू और तेरा के चक्कर से निकल गया, वही जो है माया से ठगा नहीं जाएगा और काम करने में फिर वो अहंकार नहीं करेगा। क्यों? उसके लिए सब समान हो गए, ना मैं रहा ना तू रहा। और आप ये जान लीजिए, जो मैं करते हैं कि तू है तो मैं हूं, बिना तू के मैं नहीं हो सकता, बिना दूसरे के हम नहीं हो सकते। उसके सम्मान करो जिसके कारण आप हैं। मैं किसके कारण है? क्योंकि तू भी मौजूद है। यदि कोई तू ना हो तो मैं का क्या अर्थ, और मैं ना हो तो तू का क्या अर्थ? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंपटीटर नहीं है। और हमने बना लिया इनको कंपटीटर।
हैं एक दूसरे के पूरक। तू है तो मैं हूं। जब आप मैं भी ये सोच लेंगे कि इसके कारण ही मैं हूं, तो आप उसका सम्मान करेंगे और मैं और तू के चक्कर से बचकर अहंकार से बच पाएंगे। अहंकार तो होगा, इसे बचने का रास्ता बताया मैंने आपको। ठीक है तुलसीदास जी? जी हाँ जी। मैंने गर्भ गीता में पढ़ा है कि गुरु करना बहुत आवश्यक है। क्या गुरु करना अति आवश्यक ही है? बैठिए। देखिए, गुरु जो है, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु जो संसार को जानने वाला हो। गुरु के अर्थ जो शब्द अर्थ कहें अपना, गु मैंने अहंकार, रा मैंने प्रकाश, जो हमारे को अहंकार से प्रकाश में ले आए। हम देखिए, आज छोटी सी बात भी होती है, दूसरी क्लास में पढ़ना है, तीसरी में पढ़ना है, क्या बिना अध्यापक के पढ़ पाते हैं हम लोग? नहीं पढ़ पाते हम लोग। हमने कहीं जाना है तो गूगल का रास्ता देख लेते हैं हम लोग। गुरु को मार्गदर्शक के रूप में, गुरु को गाइड के रूप में, किस रूप में ले लीजिए। जिसके पास गुरु नहीं है वो जीवन में भयंकर गलती कर लेते हैं। किसकी तरह? युधिष्ठिर की तरह। युधिष्ठिर का नाम क्या कहते हैं हम? धर्मराज। धर्म की मूर्ति। लेकिन क्या विश्व के अंदर इतनी बड़ी गलती करने वाले का कोई उदाहरण और है? कोई उदाहरण है? कोई नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती, सबसे घटिया गलती किसने की? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने, क्योंकि उसके पास गुरु दिखाई नहीं देता। दूसरा नाम लूंगा मैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के सामने भयंकर अन्याय हो रहा है, घर के कुलबुद्धों के साथ में। अरे वाह, बंद करके बैठा हुआ है, नीचे भी आ रहा है। सक्षम होते हुए। क्यों? उसके पास भी गुरु का अभाव है। तो बिना गुरु के हम ऐसी बड़ी गलती कर लेते हैं। गुरु है तो गलती से बच जाएंगे। गुरु ही हमें ज्ञान दे सकता है, और इतिहास गवाह है कि जिसके पास भी गुरु नहीं है, रावण ने भयंकर गलती क्यों की? उसके पास गुरु नहीं है। गुरु किसी की नहीं मान रहा हूं। दुर्योधन गुरु नहीं है। तो धार्मिक मान्यता की बात छोड़ दीजिए, गुरु का महत्व इसलिए है कि गुरु के बिना हम जीवन के अंदर पता नहीं कौन सी भयंकर गलती कर जाए, इसलिए गुरु आवश्यक है। और कोई प्रश्न किसी का? अध्यात्म क्या है? सतपाल सिंह जी का प्रश्न। सतपाल जी पहले आप बताओ उसके बारे में। आइए, तो सतपाल जी स्वयं भी ज्ञान स्वरूप हैं। सर ये तो आइए आइए, मैं जो जानता हूँ वो छोटा है आपसे क्लियर। बताइए। ये तो आधी लाइन है। सतपाल जी एक्चुअली इतने ज्ञानवान हैं कि इनसे सीखने का मन हमेशा करता है मेरा। ये कई बार प्रश्न के द्वारा सिखाते हैं और कई बार अपनी बात कह के। मैं सर के कहने से आ रहा हूँ, पता नहीं गलती तो नहीं होगी। नहीं मैं आ गया। मेरी निगाह में अध्यात्म जो है, हमारा स्वयं के अध्ययन का नाम अध्यात्म है। यानी मैं जो भाई का प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, यहीं से सारा अध्यात्म शुरू होता है। और इसके विस्तार में ना जाके, अब विस्तार तो हम सब कर लेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं। ठीक, एक बात और कह रहा हूँ जो आप कह रहे थे माँ, आ जाओ आ जाओ। इन्हीं सर क्या केंद्र खोलने के लिए कह रहे हैं बार बार मेरे को नहीं repeat वो कर- तो एक वो अलग बात है। यहाँ से केंद्र खोलने के लिए रिपीट कर रहे थे बार बार। मैंने कहा आज मैं क्लियर करा दूंगा। कह रहे मैं योगा केंद्र खोलूंगा श्री देवालय सर के माध्यम से। आप लोग की सबकी भावनाएं बहुत अधिक हैं सिद्धि वाले संघ के लिए, वास्तव में मानवता के कल्याण के लिए। अध्यात्म, जैसे इन्होंने कहा कि मैं क्या अध्ययन, अध्ययन से अध्यात्म। अब ये ज्ञान से जुड़ गया कि अध्ययन किसका करें हम। अध्ययन अध्यात्म को आत्मा के अध्ययन से जोड़ सकते हैं हम लोग।
कि अपनी आत्मा के बारे में विचार करें। दुनिया के अंदर कई तरह की चीजें हैं, दुनियावी प्रलोभन है, हम उनमें फंसे रहते हैं। अध्यात्म हमारे को मार्गदर्शन करता है, आत्मा के पास भी चले जाओ, अपनी आत्मा के बारे में भी कुछ जान लो। बहुत दो अक्षर में सिंपल, अपनी आत्मा के बारे में जानना, उसके बारे में बात करना, सीखना अध्यात्म की ओर ले जाएगा, और दुनिया की तरफ ले जाने वाला भौतिकता की ओर ले जाएगा। मेरा कोशिश रहती है कि हर बात को हम बिल्कुल सिंपल और सहज शब्दों के अंदर ले जाएं। ये मैं जो है भौतिक भी है और आत्मा भी है, दोनों का एक संबंध है आपस के अंदर, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिक शरीर ना तो आत्मा क्या करेगी, और आत्मा ना हो तो भौतिक शरीर क्या करेगा? दोनों की कीमत है। लेकिन भौतिक शरीर गलतियां ना करे, इसलिए आत्मा को मत खो, और हम कर्म में लगे रहें, इसलिए भौतिक शरीर को भी, इसको भी पवित्र रखना, साफ रखना, शक्तिशाली बनाना ना भूलें। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म, और दुनियादारी का, शरीर का अध्ययन भौतिक शास्त्र। अध्यात्म जानना क्यों आवश्यक है? मैं एक प्रश्न आजकल सबसे पूछा करता हूं, वैज्ञानिकों से विशेषकर, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, कि विज्ञान ने हमारा 12 महीने का काम 1 महीने में करवाना शुरू कर दिया। जो काम पहले 12 महीने में होता था, अब हम आराम से 1 महीने में कर सकते हैं। विज्ञान ने साधन बना दिए, ऐसे जहाज बना दिए, ट्रेन बना दी, कंप्यूटर बना दिए। तो हम सबके पास 11 महीने बचने चाहिए जीवन में आराम करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। हो क्या गया? समय और कम हो गया। विज्ञान ने हमें 11 महीने बचा कर दिए, और आज हमारे पास समय कम हो गया। कहां चला गया समय? वो कहां चला गया? क्योंकि अध्यात्म को भूल गए हम लोग, केवल और केवल विज्ञान और भौतिकता के अंदर चले गए। विज्ञान ने इंसान के, मानव के आराम के लिए बहुत कुछ किया, कल्याण के लिए नहीं किया। कल्याण और आराम दो बातें समझ के किया। जैसे सोने में आराम है, बच्चा सुबह उठ रहा नहीं उठता, सो रहा है, उठकर व्यायाम करने में कल्याण है। बेसिक फर्क है। अध्यात्म ने मानवता के कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया, विज्ञान ने मानव के आराम के लिए साधन बनाए। तो अध्यात्म अपनी आत्मा को ना भूले हम लोग, तभी हम लोग जो हैं आनंद में रह पाएंगे। हम भी आनंद में रहेंगे और ये समाज भी आनंद में रहेगा। लेकिन आज अध्यात्म को भूल कर ही, वरना आप किसी वैज्ञानिक से पूछ लेना, भाई वो 11 महीने बता दो हमारे कहाँ गए, कहाँ चले गए? वो अध्यात्म को भूल गए तो 11 महीने कम हो गए। पहले शादी के अंदर 1-1 हफ्ता मिल लेते थे लोगों से, यारों मित्रों से बैठकर कितनी गप मार लेते थे। अब टाइम ही नहीं, कहीं पूछ के आना। पहले क्या करते अमेरिका में कि माँ बाप भी बेटे से बात करते हैं, बेटा मिलने आ जाओ। तो अपने भारत में हो गया तो बिना पूछे आ जाए कहते हैं, बिना पूछे आ जाए। समय ही नहीं है औरों के लिए, क्या अपने लिए समय किसी के पास नहीं। हम सब दुनिया में बहाव में बह रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई दिशा निर्धारण नहीं कर रहा। मैं कितने लोगों को मिलता हूं, कहते वो समय नहीं है। क्यों? मिसमैनेज है। तो अध्यात्म, अपनी आत्मा की जो अध्ययन की बात कर रहे हैं हम लोग, यदि उससे दूर हो गए तो हम आनंद में नहीं रह पाएंगे। कल्याण तो अध्यात्म से ही होगा, आराम विज्ञान से हो सकता है। बहुत सिंपल, अपनी आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। ठीक है संपत? तो
ये तो विस्तार तो विस्तार की बातें अलग हाँ हैं, जी। क्योंकि मैं उन बातों को, कोई भी बात हो जो सहज में समझ में आए जी जी वही करनी चाहिए। ज्ञानी लोग तो ज्ञान की बात जानते हैं, अध्यात्म में फिर गीता पढ़े, रामायण पढ़े, अल्टीमेटली ये आत्मा के कल्याण से संबंध रखने वाला ज्ञान ही अध्यात्म है। आत्मा के कल्याण से संबंध रखने वाला ज्ञान ही अध्यात्म है। दयानंद जी ने इसको बड़ा ध्यान से लिखा है जी, कि आत्मिक उन्नति करना हम सबका मूल उद्देश्य। मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य बिल्कुल। में लिखा है। स्वामी दयानंद जी तो खैर वही भगवान स्वरूप महर्षि दयानंद का अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, यही अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए। या उद्देश्य की बात चली है, सतपाल जी ने कहा है, तो उद्देश्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं। हम जीवन भर उद्देश्य के ऊपर स्थिर नहीं रह पाते, पर एक उद्देश्य को पकड़कर हम चल सकते हैं। जो सनातन धर्म का या कहते किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य है या होना चाहिए, वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, इस उद्देश्य को ना भूलें। हम कोई भी काम करें तो विचार रखें कि मेरे इस काम से किसी को तकलीफ तो नहीं करने देने दे रहा, मैं अपने काम से किसी की तकलीफ तो पैदा नहीं कर रहा। सबके कल्याण की, सबके आनंद की, सबके सुख की भावना रखें। इस उद्देश्य को लेकर तो हम जीवन अपना चला ही सकते हैं। अब इन भाई का भी प्रश्न पूरा हो जाएगा जी। दो बात तो कह दी हमने, एक आत्मा और आत्मा का उद्देश्य। अब उन भाई का प्रश्न पूरा हो जाएगा, इसमें परमात्मा के बारे में और जोर दो जी थोड़ा। देखिए, परमात्मा में नाम जुड़ा आत्मा, परम आत्मा। परमात्मा परम आत्मा है तो वो भी आत्मा, पर वो परमात्मा है। हम कहते हैं हम उसके अंश हैं। अब अंश होने के बाद हम परमात्मा जैसे क्यों नहीं? समुद्र की एक बूंद को एक चम्मच समुद्र से पानी ले लो, तो क्या समुद्र के पानी में उस पानी में फर्क है कुछ? अगर आप साइंटिफिक ढंग से देखेंगे, जो समुद्र के पानी के अंदर जो भी कुछ चीजें होंगी, जो भी अपना विज्ञान निकालेगा, वही उस चम्मच के पानी में होगा या उससे एक बूंद में होगा। पर क्या चम्मच में जहाज तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। चम्मच में जहाज नहीं तैर सकते। उस बूंद के अंदर मगरमच्छ और मछलियां नहीं नहा सकती। उस चम्मच के अंदर आपको मोती नहीं मिलते। यही फर्क है। जैसे सागर और सागर की बूंद एक होने के बाद भी अलग है, फर्क है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा एक होने के बावजूद भी उसका अंतर है। परमात्मा कितना गहरा, कोई अर्थ नहीं। कितना ऊंचा, कोई अर्थ नहीं। वो क्या कर दे, उसमें जहाज भी तैर सकते हैं, उसके अंदर हीरे मोती भी, जवाहरात भी मिल सकते हैं। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं समुद्र के अंदर। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उसका अंश होते हुए भी हम उसके सब कुछ उसका अंश होते हुए वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस बहन में मत रहिए कि हम उसका अंश हैं तो हम ये कुछ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अब परमात्मा के से बनने के लिए क्या करना चाहिए? बूंद सागर में मिले या सागर बूंद में मिले? बूंद जब सागर में मिल जाएगी तो वो सागर बन गई। हमने उस चम्मच के पानी को समुद्र में डाल दिया, फिर आप ढूंढ नहीं सकते कौन सी चम्मच का पानी था। जी जी। हमें अपना केवल अहंकार छोड़ना है। परमात्मा में, आत्मा में बेटी सी चद्दर अहंकार की डली हुई है। उस चद्दर को उतारकर, जैसे कि कहा ना कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर उतारे भूल करे तब बैठे घर माई। कहते भाई खाला मैंने मौसी का घर नहीं है कि जब मर्जी चले जाओगे। भगवान की बात कर रहे हैं। बचपन में जब पढ़ा मैंने इसको 6ठी क्लास के अंदर, तो मैंने कहा सिर उतार के कैसे कोई अंदर जाएगा, तो क्या बचेगा? पर सिर का मतलब अहंकार वाला सिर, अभिमान वाला सिर। अभिमान को छोड़ो, फिर आपके सारे प्रश्न कि मैं करने का अहंकार क्यों, मेरे परमात्मा में क्या अंतर,
आप परमात्मा का रूप हैं, बस केवल अहंकार की चद्दर को उतार कर फेंकना है। समर्पण चाहिए भगवान को। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। समर्पण, और भगवान के प्रति समर्पण है तो आप भगवान से बढ़कर भी काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये भगवान से बढ़कर। भगवान कहते हैं कि भक्तों की बात भगवान ही टालते हैं। भगत किसी को कह कि जब तेरे बेटा होगा तो भाग्य में हो ना हो भगवान को देना पड़ेगा। भगत कहे किसी को तेरे को लक्ष्मी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो भाग्य में हो चाहे ना, क्यों? वो उससे एक हो गए। और भगवान अपने भक्तों की लाज हमेशा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मेरा सब झूठ क्या होता है, मानवता का कल्याण होना चाहिए। और अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानवता का कल्याण। दिवाला संघ का बेसिक उद्देश्य क्या है? सभी भवन्तु सुखिनः। तो आप सब परमात्मा रूप हैं, उस अहंकार को उतार तो फेंको, समर्पण तो करो। क्योंकि हमने लिखा है कण कण में भगवान है। उस कण में तो मैं भी आ गया भाई, आप भी आ गए भाई, पर पहचाने कैसे? जब तक वो अहंकार की चद्दर को उतार कर नहीं फेंकेंगे, इस मैं को मैं में नहीं बदलेंगे, इस मैं को उस मैं में नहीं बदलेंगे, तब तक हम वो मैं नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ आज सीखने को मिला है कि बहुत सी बातें तो मैं यहाँ बोलते बोलते सीख जाता हूँ। क्योंकि मैं कोई प्रश्न तैयार करके तो आता नहीं, कौन से प्रश्न पूछेंगे आप लोग। तो भगवान जैसी बुद्धि देता है, जैसी बात कहलाता है, वो आपके सामने रखता हूँ। और खुशी होगी यदि कोई आप इस बात में भी एडिशन कर सकें, कभी निकाल सकें, तो और सीखने को मिलेगा अपने को। ठीक बात है, देखो कितनी गहरी बात है। ठीक है ना, मैं इस बात में हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम सभी अपूर्ण हैं, केवल वही पूर्ण है बस। जी, तो आप सबके लिए बहुत बहुत प्रभु से प्रार्थना जी, कि हम सबको नेक कार्यों में चलने की प्रेरणा दें और नेक कार्यों में सफलता दें। हम सब मानवता के कल्याण के श्री दिवाला संघ के काम में बढ़ चढ़ कर लगकर काम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही प्रभु से प्रार्थना और आप सबको प्रणाम। जय हो।